नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 4 फरवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती। 4 साल में इन घरों तक पहुंचेगा नल का जल। टाटानगर स्टेशन को मिला ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को मिलेंगी स्मार्ट क्लास की सुविधा। भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए नागपुर पहुंची टीम इंडिया। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रांची में जल्द बढ़ेगी मेडिकल कॉलेज की संख्या। राज्य सरकार मेडिकल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। रांची में 3 साल में 4 मेडिकल कॉलेज होंगी और एमबीबीएस सीटें 180 से बढ़कर 500 हो जाएंगी। रिम्स में सीटें 180 से बढ़ाकर 250 करने की तैयारी है। कांके में रिम्स 2 और स्मार्ट सिटी में अपोलो मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जिनमें 100 सीटें होंगी। इसके अलावा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को 50 सीटों के साथ मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनों के पदों पर भर्ती। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती कुल 55 पदों के लिए है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 60% अंकों के साथ बैचलर या मास्टर्स होना जरूरी है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आम बजट में झारखंड को मिली 2 और वंदे भारत ट्रेन। आम बजट में वंदे भारत स्लीपर, मेट्रो और बुलेट ट्रेनों के परिचालन पर जोर दिया गया है, जिससे टाटानगर से वाराणसी और बिलासपुर मार्ग पर ट्रेनों की शुरुआत होगी। रेल हादसों को रोकने के लिए कवच सिस्टम को लागू किया जाएगा। चक्रधरपुर मंडल के लिए फंड आवंटित किया गया है, जिससे नई लाइनों और स्टेशन विकास की उम्मीद है। पुराने ट्रैक को बदलकर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। राज्य में महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा। आम बजट में झारखंड को महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख एससी और एसटी महिला उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर को टैक्स छूट, ऋण गारंटी सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए करने और स्टार्टअप्स के लिए नए इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स योजना भी घोषित की गई है। 4 साल में इन घरों तक पहुंचेगा नल का जल। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे झारखंड में 28.37 लाख घरों को नल कनेक्शन मिलेगा। झारखंड 34 राज्य में 32वें स्थान पर है और इसकी प्रगति 54.65% है। इस योजना पर अब तक 11,844 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन झारखंड की स्थिति सीमावर्ती राज्यों से अभी भी पिछड़ी हुई है। वहीं गिग वर्कर्स जैसे ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म और व्हीकल सेवा से जुड़े श्रमिकों को अब ई श्रम पोर्टल से कई लाभ मिलेंगे। आम बजट में कृषि ऋण सीमा बढ़ाकर हुई 5 लाख। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का बजट पेश किया है, जिसमें झारखंड के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है, जिससे राज्य के 6 लाख एमएसएमई को लाभ मिलेगा। कृषि ऋण की राशि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अतिरिक्त बजट और महिला उत्थान के लिए लोन की घोषणाएं भी की गई हैं। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने इसे झारखंड के लिए अपर्याप्त बताया है। राज्य के सुरक्षा बलों ने 9 किलो आईईडी किया नष्ट। झारखंड के पलामू जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। उन्होंने लगभग 9 किलोग्राम तक के वजनी आईईडी को बरामद कर उसे नष्ट कर दिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि माओवादी कमांडर नितेश यादव, संजय यादव और इम्तियाज अंसारी इलाके में घूम रहे थे। 4 पुलिस टीमों ने तलाशी अभियान चलाया और दुधिया वन क्षेत्र में आईईडी पाया गया। नितेश पर 15 लाख और संजय पर 10 लाख का इनाम है। राज्य में खतरनाक बीमारी के मिले 96 संदिग्ध मरीज। पूर्वी सिंहभूम जिले में कुष्ठ के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 66,697 लोगों की जांच की गई है और 96 संदिग्ध मरीज पाए गए हैं। इन मरीजों का इलाज जल्द शुरू होगा, क्योंकि कुष्ठ का इलाज 100% संभव है। जिला कुष्ठ परामर्शी डॉक्टर राजीव लोचन महतो ने बताया कि समय पर इलाज न होने पर दिव्यांगता भी हो सकती है। वहीं लोहरदगा में सेवा भारती ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया, जिसमें 54 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और कई को बीमारी के बारे में जानकारियां भी मिली। टाटानगर स्टेशन को मिला ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट।
टाटा नगर स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है, जिससे ये देश के 150 रेलवे स्टेशनों में शामिल हो गया है। यह दर्जा 27 नवंबर 2024 को चेन्नई की 2 सदस्यीय टीम द्वारा स्टेशन की खान-पान व्यवस्था की जांच के बाद दिया गया है। टीम ने स्टॉलों की सफाई, पंजीकरण, सुरक्षा उपायों और पानी की गुणवत्ता की जांच की थी। इससे यात्रियों और विक्रेताओं दोनों को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के लाभ मिलेंगे। राज्य में AQI के मामले में जमशेदपुर की हवा है सबसे खराब। झारखंड के शहरों खासकर रांची, जमशेदपुर और धनबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो एक चिंता का विषय है। जमशेदपुर में AQI 183, धनबाद में 176 और रांची में 164 तक पहुंचने की संभावना है, जो सामान्य से ऊपर है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोगों से मास्क पहनने, घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने और एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। AQI 100 से ऊपर होना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। बसंत पंचमी पर देवघर में तिलकोत्सव का हुआ आयोजन। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बसंत पंचमी के दिन तिलकोत्सव मनाया गया, जो मिथिलांचल के श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन भक्त बाबा को जलार्पण करते हैं और पारंपरिक पूजा अर्चना करते हैं। मिथिला वासियों की मान्यता है कि माता पार्वती मिथिला की बेटी हैं और वे बाबा भोले को अपना बहनोई मानते हैं। श्रद्धालु पारंपरिक भजन कीर्तन करते हुए तिलक कर महाशिवरात्रि पर बारात लाने का निमंत्रण देते हैं। रविवार को भी देवघर में भीड़ और जाम की स्थिति बनी रही। जैक अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इंटर परीक्षा हो सकती है स्थगित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब परीक्षा स्थगित होने की संभावना बढ़ गई है। जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली होने के कारण परीक्षा के आयोजन में देरी हो रही है। एडमिट कार्ड भी अब तक जारी नहीं हुए हैं। 7.83 लाख छात्र छात्राओं के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में मुश्किल हो सकती है। यदि परीक्षा की तारीख बढ़ती है तो प्रश्न पत्रों की आपूर्ति और तारीखों पर सवाल उठ सकते हैं। जमशेदपुर के सरकारी अस्पतालों में होगी स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति। झारखंड के जमशेदपुर जिले में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति मार्च तक की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 303 संविदा पदों पर नियुक्ति होगी, जिनमें 12 विभिन्न पद भी शामिल है। 4 से 7 फरवरी तक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इनमें सबसे अधिक 219 पद ANM RCH, 49 पद स्टाफ नर्स RCH और अन्य पदों में फार्मासिस्ट, ब्लॉक डेटा मैनेजर, GNM, न्यूट्रिशनल काउंसलर इत्यादि शामिल है। इस नियुक्ति से अस्पतालों में मरीजों को राहत मिलेगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को मिलेगी स्मार्ट क्लास की सुविधा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में अब स्मार्ट क्लास और ICT लैब स्थापित किए जाएंगे। यह विद्यालय मानव तस्करी से मुक्त बच्चों, एकल अभिभावक, नक्सल प्रभावित परिवारों के बच्चे और अनाथ बच्चों के लिए है। 26 विद्यालयों को 12वीं तक अपग्रेड किया जाएगा। निजी एजेंसी को स्मार्ट क्लास और ICT लैब की स्थापना और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। 2024 में इन विद्यालयों का 10वीं का परिणाम 97.67% रहा, जिससे इनके अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया। झारखंड की रोज राजेश्वरी नंद बनी किन्नर समाज की महामंडलेश्वर। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में किन्नर अखाड़ा महत्वपूर्ण आकर्षण बना हुआ है। देवघर की राजेश्वरी नंद गिरी को जूना अखाड़े से जुड़े किन्नर अखाड़ा ने महामंडलेश्वर नियुक्त किया है। वे इसे समाज और धर्म सेवा का दायित्व मानती है। राजेश्वरी का कहना है कि किन्नर शब्द सनातन परंपरा से जुड़ा है और उनकी सेवा का उद्देश्य समुदाय की पहचान सशक्त करना है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर विवाद हुआ था, जिसमें लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के पक्ष और विरोध के स्वर भी सामने आए थे। राज्य के इन 13 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आदित्यपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। स्टेशन के सौंदर्यीकरण के साथ यात्री सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है, जैसे कि नए प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स और फूड प्लाजा। 700 मीटर लंबी नई सड़क, पेवर्स ब्लॉक, टाइल्स और पर्यावरण सुरक्षा के लिए पौधरोपण भी किया जा रहा है। मार्च तक स्टेशन का विकास पूरा होने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 2014 में सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का CEO नियुक्त किया गया था। आज के ही दिन 2004 में सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में से एक फेसबुक मार्क जुकरबर्ग और एडवार्डो सेवरिन द्वारा लॉन्च किया गया था। आज ही के दिन 1990 में केरल का एर्नाकुलम जिला देश का पूर्ण साक्षर जिला घोषित हुआ था। आज के दिन 1973 में भारत के सबसे बड़े मर्चेंट पोर्ट जवाहरलाल नेहरू का उद्घाटन हुआ था। और आज ही के दिन 1922 में भारत रत्न से सम्मानित भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक पंडित भीमसेन जोशी का जन्म हुआ था।
झामुमो के स्थापना दिवस पर सीएए, यूसीसी और एनआरसी हुआ खारिज। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो ने अपने 46वें स्थापना दिवस पर दुमका में एक कार्यक्रम में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी और राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि एनआरसी को खारिज करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके अलावा राज्य में सीएनटी और एसपीटी अधिनियम के कड़ाई से पालन की मांग की गई और केंद्र सरकार से 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय बजट पर आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह अमीरों के लिए है और गरीबों के लिए नहीं है। धनबाद में 400 करोड़ की जीएसटी चोरी का हुआ खुलासा। झारखंड के धनबाद में सौरभ सिंघल और उनके पार्टनर्स पर जीएसटी चोरी का मामला बड़ा हो गया है। 25 फर्जी कंपनियों के नाम पर 400 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। छापेमारी में सौरभ के पार्टनर शिवम सिंह और मिथिलेश सिंह की नई फर्जी कंपनियों का भी खुलासा हुआ है। जांच में इनवॉइस के जरिए कोयले की खरीदारी पर टैक्स में छूट ली जा रही थी। डीजीजीआई की टीम कागजात खंगाल रही है और जांच जारी है। सर्दियों के बाद एसी को चालू करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। सर्दियों के बाद एसी को चालू करते समय कुछ जरूरी चीजें चेक करनी चाहिए। सबसे पहले एसी की गैस की मात्रा जांचें, क्योंकि कम गैस से कूलिंग प्रभावित हो सकती है। पावर सप्लाई सही हो और ढीले या क्षतिग्रस्त तार बदलवा ले। एसी का फिल्टर साफ या बदले, क्योंकि गंदा फिल्टर एयर क्वालिटी पर असर डालता है। स्प्लिट एसी में आउटडोर यूनिट पर जमी धूल और गंदगी साफ करें ताकि परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए नागपुर पहुंची टीम इंडिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 6 फरवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया खेलेगी। पहला मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 6 फरवरी को होगा। भारतीय टीम में रोहित, विराट, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं। इस सीरीज के जरिए भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करेगी और इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप की कोशिश करेगी। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आम बजट 2025 को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।